हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम एक्चुअली ये हमारे पास आया बोह्स पॉस्टुलेट्स के बाद। बोह्स पॉस्टुलेट्स के बाद हमें पता चला कि देयर विल बी अ वे ऑफ डिफाइनिंग एनर्जी लेवल्स ऑफ एन एटम, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, राइट। अब तक हम पिक्चर ऐसे ही पढ़ते आ रहे थे कि भाई हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या है, ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन सस्टेन करते हैं, राइट। अब वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कैसे करते हैं इसके बारे में हम बोह्स पॉस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग हमारी सारी पिक्चर क्लियर होती जाती है। जैसे ही हम थॉमसन मॉडल से प्लम पुडिंग मॉडल्स से लेकर चलते हैं तो रदरफोर्ड मॉडल पे पहुंचते हैं, वहाँ हमें पता चलता है न्यूक्लियस जैसी चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन जैसी कोई चीज़ होती है। उसके बाद हम पहुंचते हैं हमारे बोह्स पॉस्टुलेट्स पे, जो हमें बताते हैं, बोह्स पॉस्टुलेट्स हमें बताते हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। तो उसी से ही हमें पता चला देयर वर सम एनर्जी लेवल्स। वहाँ से हमारे पास एक एनर्जी के लिए एक डेरिवेशन आता है, दैट मीन्स जिसमें हम एनर्जी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वहाँ पे हमारे पास एनर्जी वैल्यू ये आती है और ये अकॉर्डिंग टू द लेवल्स काम करती है। मतलब इफ़ यू आर देयर वर डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स, ये हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए स्पेशली डिफाइन हुई थी, राइट, ये एनर्जी। क्योंकि हाइड्रोजन इज द सिंपलेस्ट एटम, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन के साथ, एक न्यूट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के साथ ये हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपलेस्ट एटम हमारे पास हो जाता है। तो हमारे पास उसके लिए हमने जो एनर्जी कैलकुलेट करी थी वो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इसका मतलब इन एनर्जीज को क्या हम स्पेसिफाइड वे में क्या हम रख सकते हैं या इसके स्पेक्ट्रम को हम समझ सकते हैं? तो आंसर है यस, हम समझ सकते हैं बहुत क्लियरली। इसको हम एक पिक्चर फॉर्मेट में पढ़ सकते हैं इन थ्योरेटिकल वैल्यूज़ को। अगर हम n को 1 रख देते हैं, राइट, अगर हम n को 1 रख देते हैं तो हमारे पास एनर्जी क्या बनती है, -13.6/1 का स्क्वायर, दैट मीन्स -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही अगर हम एनर्जी n इज इक्वल टू 2 के लिए बात करें, राइट, n इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास एनर्जी वैल्यू क्या हो जाएगी, E2 की वैल्यू क्या होगी, -13.6/2 का स्क्वायर, दैट इज 4। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे वी गेट द वैल्यू ऑफ -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ऐसे हमने वेरियस एनर्जी लेवल्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, राइट। तो हमने इसको एक स्पेक्ट्रम की फॉर्म में, एक रेगुलर अरेंजमेंट की फॉर्म में हमने इस एनर्जी को डिफाइन किया। और एक बात याद रहे, हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू आई थी दैट विल बी द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एनर्जी, राइट। ओके, ये हम बोर्स पॉस्टुलेट में पढ़ते हैं कि नेगेटिव एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से थ्रू द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, राइट, सॉरी, कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। ओके, तो जो हमारा सबसे पहला लेवल, हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, लेवल्स को हम जो है लाइंस के थ्रू डिफाइन करते हैं कि एक लाइन जो है वो रिप्रेजेंट करेगी एक लेवल को। तो मैंने कहा कि देयर वर n लाइंस, तो अगर मैं n को 1 रखती हूँ, राइट, फॉर n इज इक्वल टू 1 द एनर्जी वैल्यू विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही हमने निकाली थी। n इज इक्वल टू 2 के लिए हम क्या रखेंगे, हमारी वैल्यू आ रही थी -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n इज इक्वल टू 3 के लिए जब हम कैलकुलेट करते हैं, सो 3 का स्क्वायर हम n की जगह पुट करेंगे वहाँ पे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही n इज इक्वल टू 4 के लिए हम डिफाइन करेंगे, द वैल्यू विल बी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही वेरिएबल एन्स के लिए हम ये एनर्जी जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या थी एनर्जी लेवल डायग्राम में, कि जो हमारा n इज इक्वल टू फर्स्ट लेवल है, n इज इक्वल टू 1 लेवल होता है जिसकी एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वो लेवल होता है हमारा ग्राउंड स्टेट लेवल, या ग्राउंड लेवल में जिसको बोल सकती हूँ लोएस्ट लेवल होता है ये, क्योंकि ये हमारे न्यूक्लियस के बहुत करीब होता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड लेवल। इसी पे ही जो है सबसे हाई वेवलेंथ की, सॉरी, इसी लेवल पे जो है हमारे अपर लेवल से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट लेवल विल बी योर n इज इक्वल टू 2। इसके ऊपर जितने भी लेवल्स थे, दीज ऑल लेवल्स विल बी नोन एज एक्साइटेड लेवल्स, एक्साइटेड स्टेट्स मैं बोलूँ जिनको। ओके, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, या लेवल मैं बोलूँ कुछ भी, या एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड लेवल। ओके, सो n इज इक्वल टू 2 को बोलते हैं हम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, n इज इक्वल टू 3 को क्या बोलेंगे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ओके, एंड n इज इक्वल टू 4 को बोलेंगे हम थर्ड एक्साइटेड स्टेट। डन। ऐसे ही जब हम जितना ऊपर जाएंगे उतनी एनर्जी जो है, एनर्जी वैल्यू जो है पॉजिटिव होती जाएगी। देखो यहाँ -13.6 था, यहाँ -3.4 है, सो -13.6 द मोर नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो एनर्जी जो है जितने न्यूक्लियस के करीब जो हमारा लेवल है,
न्यूक्लियस के करीब जो शेल है उसकी एनर्जी जो है मोस्ट नेगेटिव होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बाउंडेड है न्यूक्लियस से, क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना एज़ कम्पेयर टू दिस लेवल, और आउटर लेवल्स की तो बहुत ही कम हो जाएगी। तो हम कहते हैं जो हायर लेवल्स होते हैं ना, दीज लेवल्स आर समहाउ वेरी क्लोजर टू ईच अदर। यहाँ का गैप बहुत ज़्यादा है, यहाँ का गैप जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके, और आगे जाके एक कॉन्टिनम फॉर्म कर देता है, एंड दिस कॉन्टिनम ऑफ स्टेट इज नोन एज द अनबाउंडेड स्टेट्स। इनको ही क्या बोलते हैं हम? अनबाउंडेड स्टेट्स। ओके, तो हमने पढ़ा ग्राउंड स्टेट लेवल, ग्राउंड स्टेट क्या होता है हमारे पास, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, तीसरी चीज़ हमने पढ़ी अनबाउंड स्टेट। और ऐसे ही हम वेरिएबल एनर्जीज़ की जो है वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ क्या थी कि जो हमारी एनर्जी वैल्यू है वो हायर लेवल के लिए मोर पॉजिटिव होती जाएगी, राइट, वो लेस नेगेटिव होती जाएगी, इसका मतलब ये था। ओके, और नेगेटिव क्यों होती है एनर्जी? क्योंकि हमें किसी भी कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो जो है न्यूक्लियस से बाउंडेड होता है, बहुत हाईली बाउंड होगा तो उतनी ही ज़्यादा एनर्जी उसकी नेगेटिव होगी। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।